हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। पार्ट 2 किस चीज का होने वाला है? जो विद्यार्थी जो है, मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि जो विद्यार्थी फाइनल परीक्षा देने वाले हैं 18 फरवरी को, मैथ का क्लास 10 के विद्यार्थी, उनके लिए यह पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे पूरा का पूरा एकदम VBI क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, यानी बहुपद से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो पूरे के पूरे प्रश्नों को मैं आज सोल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहली बात आप लोग को ध्यान ये रखना पड़ेगा ना कि आप तो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद कहते किसे? व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो देखिए, एकदम मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूं। जिसका घात जो है, याद रखना, ठीक है, जिस बहुपद का घात जो है, जिसका घात क्या हो, ऋणात्मक नहीं हो। ठीक है, यानी आपका क्या होगा, जिसका घात ऋणात्मक नहीं हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम ऐसे इसको लिख दें 2x पे पावर -2, अब तुरंत बोलो कि सर ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पावर में क्या है, निगेटिव टर्म है, और निगेटिव अगर पावर पर आ गया तो वो बहुपद का पहचान नहीं होता है। सही है आप लोग को? अब यहां पर मान के चलो, अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं 4x पे पावर -5, तो यहाँ पर 4x पे पावर -5 जो है ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर यही संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाए 4x पर पावर 5, तो ये बिल्कुल बहुपद का गुण है, तो इसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं। एक चीज और आपको देखते हैं, आप लोग पढ़ रखे हो चर संख्या किसको बोलते हैं, अचर संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, चर संख्या किसको बोलते हैं, अचर संख्या किसको बोलते हैं, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। अब चर संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे आप एग्जांपल में क्या रखोगे, तो a से लेकर के a2 आप क्या बोलते हो, z। ठीक है, a to z जो हमारा होगा वेरिएबल नंबर होगा, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अचर संख्या नॉन वेरिएबल जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे आप बताओ अचर संख्या में कौन होगा, तो 0 to 9। ठीक है, जो भी नंबर बनते हैं दोस्तों 0 से लेकर के 9 तक कोई भी मिलाकर के पूरे नंबर बनते हैं, तो ये 0 to 9 हमारा नॉन वेरिएबल नंबर है, इसको अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा कौन सा संख्या होता है, चर संख्या। एक चीज पहचानने के लिए मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, पहचानने के लिए मैं बताता हूं आप लोग को कि बहुपद जैसे कि 4x पे पावर आपका 2 है, पावर पर अगर कोई संख्या हो और वो कौन संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या अगर किसी के पावर पर है तो वो बहुपद है। ठीक है, एकदम आप सटीक समझो कि जिस पर घात एक पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद होगी। अब यहां पर बताइए, अगर हम इस प्रकार से क्वेश्चन बोलते 4√x और आपसे पूछे कि क्या ये जो है बहुपद है कि नहीं, तो आपको क्या यहां से आंसर देखने को मिलेगा। जैसे 4√x है, ठीक है, 4 है तो 4 दे दीजिए, √x है तो x दे दीजिए। रूट का मान आधा होता है, यानी रूट को हटाइएगा तो उस पर पावर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, ये ध्यान देना, 1/2 जो है कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको आप बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए ठीक है, आप समझ गए ना बहुपद किसे बोलते हैं। जिसका घात ऋणात्मक नहीं हो वो बहुपद होगा। हर एक का घात पॉजिटिव होना चाहिए और वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। अब बताइए -7, तो -7 तो बहुपद है। क्यों है? क्योंकि आप इसको 7 × x² कर सकते हैं ना, 0 × x², यानी ये 7 जो होगा इस पर पावर अगर हम देखेंगे तो पावर हमारा तो एक ही छिपा हुआ है, और एक छिपा हुआ है तो इसको हम लोग 0 × x के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा बहुपद होगा। ठीक है, ये हमारा जो होगा बहुपद होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है। ये भी हमारा √2 है, और कोई भी डिजिट को आप रूट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रूट के अंदर कोई x, y, z एक्सेट्रा ये सब नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा बहुपद होगा, ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 3√x है और +2x + 7। ठीक है, ये बहुपद तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखो 3√x आ गया, यानी 3 और √x आ गया, तो 3 रूट को हटाने के लिए हम लोग x पे पावर आधा करते हैं, 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। मैं आपको बेसिक से पूरा बता रहा हूं। ठीक है, ये आप समझ गए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन रेखीय बहुपद है। अब यहां से आप लोगों को कुछ सीखने को और मिलेगा। ठीक है, कोई भी पूछेगा आपको कि बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले बहुपद 2 प्रकार के होंगे। बहुपद कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। सही है, अब यहां पर पहला प्रकार जो होगा ये किसके अनुसार होगा, तो पद के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म बोल सकते हैं, पद के
अनुसार, सही है। दूसरा जो हमारा होगा ये घात के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? घात के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू पावर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा दोस्तों? पावर होगा। तो ये सब चीज जो बेसिक चीजें हैं इसको आप लोग को ध्यान रखना है। पद के अनुसार जो होगा, बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक पदी, ठीक है, एक पदी, दूसरा होगा द्विपदी और तीसरा होगा त्रिपदी। तीसरा क्या होगा? त्रिपदी होगा, सही है। घात के अनुसार बहुपद भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, तो इसको एक घातीय बोलिए, एक घातीय बोल सकते हैं आप इसको। फिर उसके बाद द्वि घातीय हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा, और तीसरा जो होगा त्रिघातीय। बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आप लोग को कि आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप बहुपद का टॉपिक को कवर कर रहे हो तो। बहुपद 2 प्रकार के, पद के अनुसार, घात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू पावर, सही है। अब यहाँ पर पद के अनुसार जो बहुपद जो होगा एक पद का होगा, जैसे ये 2 एक पद का है, 2x एक ही पद का हुआ, लेकिन अगर हम 2 + x कर देंगे तो ये कौन पद हो गया? द्विपद हो गया। इसी को एक पद, एक अकेले रहेगा तो एक पद, 2 को आ जाएगा द्विपद, और इसके साथ जब अगर आपको 3x + 2y + 4z हम कर देंगे तो कई पद हो गया? 3 पद हो गया। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, सही है। पद के अनुसार समझ गए। घात के अनुसार जिसका पावर जो होगा 1 होगा वो आपका एक घात, जिसका पावर 2 होगा वो आपका द्विघात, जिसका पावर 3 होगा वो आपका त्रिघात, जिसका पावर 4 होगा वो आपका चतुर्थ घात। तो इस प्रकार से होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। एक अकेला डिजिट एक पद ही होगा, एक पद का होगा। जब 2 पद आ जाएगा, 2 पद अटैच हो जाएगा उसके साथ तो द्विपदी हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा XYZ के फॉर्म में तो त्रिपदी हो जाएगा। घात में पावर 1 तो एक घात, पावर 2 तो 2 घात, पावर 3 तो 3 घात, सही है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर हमारा कौन रेखीय बहुपद है? आपको एक चीज बताना भूल गए कि एक घात को हम लोग रेखीय बहुपद भी कहते हैं। तो जिसके पावर पर 1 आता है, जैसे बताइए x के पावर पर 5 और 2, ये डिजिट पर नहीं देखना है आपको, XYZ के फॉर्म में देखना है। तो यहाँ पर एक पावर छिपा हुआ है, तो एक कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? तो ऑप्शन नंबर ए तो हमको शुरुआत में ही मिल गया। चलो और भी चेक कर लेते हैं। और एक चीज भी आप ये जानिए दोस्तों, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, 3x² 2y पर पावर 5 और +3z²। बताइए यहाँ पर कि इसका घात कितना होगा? तो घात आपको उसी का लेना है जिसका घात अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा घात जो है वो किस पर है? तो आपको बोलना है कि 3x² इस पर 2 घात, y पर पावर 5 घात, z पर पावर 2 घात। तो किसको पर हमारा ध्यान होना चाहिए? जिसका पावर ज्यादा हो। तो ये y का पावर ज्यादा है तो हमारा घात अगर कोई पूछ दिया मैंने तो घात बराबर क्या बोलना है? 5 बोलना है, ठीक है। तो उसी का जो भी कोई टर्म हो और आपको अगर पूछ दिया जाए घात कितना है, तो जिस पर ज्यादा होगा वही घात होगा, सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर देखिए, रेखीय बहुपद जिसका पावर 1 हो तो रेखीय बहुपद हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। इस पर 2 है तो द्विघातीय हुआ, इस पर भी 2 है द्विघातीय हुआ, इस पर 3 है, मैक्सिमम कितना है? 3 है, तो ये त्रिघातीय होता है। हमको रेखीय पूछा तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुपद 3x², ठीक है, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या है? वो घात आप लोगों को देखना है। मैक्सिमम घात आपको कितना दिख रहा है दोस्तों? 2 दिख रहा है। मैक्सिमम घात आपको कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जैसे 3x² + 8x है + 10 है, तो XYZ इस पर तो पावर 1 है, इस पर पावर कितना है? 2 है। तो हमको तो अधिक से अधिक चाहिए, तो हमारा घात अगर पूछ देगा तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग क्लिक करके चल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन देखिए ये क्या है। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुपद 10x - 25 का शून्यक निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों? शून्यक। शून्यक का मतलब देखिए क्या होता है। शून्यक अगर आपको जब निकालना हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हूं। 10x और माइनस कितना है? 25। शून्यक का मतलब बराबर में क्या लगाना है? 0। शून्यक मतलब शून्य लगाना है बराबर में। अब यहां पर आप लोग को पहले मैं बताया था रियल नंबर में कि प्लस वाला संख्या अगर बराबर के उधर पक्षांतर होता है तो अपना साइन क्या कर देता है? ये बदल देता है। तो प्लस है जो माइनस चल जाता है, माइनस जो है वो प्लस चल जाता है, गुना जो है वो भागा में चल जाता है, और भागा जो है वो गुना में चल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम लोगों को शून्यक निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो 10x बराबर क्या होगा? -25 तो उधर गया +25, सही है। x का मान क्या होगा? तब 25 है, ये 10 गुना में है, ये दोनों के बीच में गुना है, तो गुना से किस में जाएगा? तो भागा में जाएगा। तो 25/10 होगा, काटने आता है, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10। तो हमारा x का जो मान होगा 5/2 होगा। इस प्रकार से ही आप शून्यक निकाल सकते हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, सही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात, ठीक है, अच्छे से आप लोग देख लेना। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें। अब देखिए मैं यहाँ पर
आप लोग को एक नया चीज बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x पहले प्लस 10, ऐसे ये सब चीज पहले के वीडियो में मैं बता रखा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। अब आपको क्या पूछा गया, शून्यक पूछा गया, ठीक है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि उसका वैल्यू आप निकालिए, बराबर में जीरो लगाना ही है, वो तो आप समझ ही गए क्वेश्चन को पढ़ करके। अब शून्य का मतलब एक तरह से आप उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, वही शून्यक हुआ। अब यहाँ पर गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं आपको बताते हैं। यक्स का जो है गुणांक कितना है, कितना आगे छिपा हुआ है, एक, ठीक है। लास्ट वाला को शुरू वाला, ठीक है, यानी शुरू वाला एक पकड़ना है और एक लास्ट वाला पकड़ना है, वो भी पकड़ना है डिजिट, ठीक है। तो एक को 10 से गुना करिए, तो शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर दीजिए आप। तो 1 और 10 को जब हम गुना करेंगे तो 10 ही होगा, और 10 का फिर एलसीएम निकाल दीजिए, तो 2 बचे कितना हो गया, 10। अब जो हमारा एलसीएम आया, फैक्टर आया, गुणनखंड आया, तो यही गुणनखंड को जोड़ करके या घटा करके बीच वाला डिजिट आपको प्राप्त करना है। अब 2 में से 5 यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हमको 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर हम 5 और 2 को जोड़ देते हैं तो हमको 7 मिल जाता है। तो जो यहाँ पे प्लस माइनस करना हो वो आप पे डिपेंड करेगा, आपको बीच वाला टर्म को कैसे न कैसे आपको तोड़ देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और जब हम बीच वाला को तोड़े तो 5 और 2 के फैक्टर में टूटेगा, तो 5, अरे यहाँ x है तो x देना, y है तो y देना, तो 5x अब प्लस में कितना x, 2x, अब प्लस में कितना 10। अब आप लोग को कॉमन निकालना है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में कॉमन क्या है, तो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x को ले लिए कॉमन। अब यहाँ x 2 को था, हम लोग तो 1 निकाल लिए, तो 1 निकाले तो यहाँ 2 था, तो हम 1 निकाले तो अंदर में कितना बचा, 1 ही बचा होगा। प्लस है तो प्लस, x से x खत्म, तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस यहाँ पर कौन सा डिजिट को कॉमन निकालेंगे आप, यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो ऐसा डिजिट को सोचिए जिसमें 2 भी आता है, जिसमें 10 भी आता है, तो ओनली फॉर 2 ही होगा, तो 2 को ले लिए कॉमन। 2 से 2 कट गया, एक बार में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर x है तो x देंगे। 2 को पढ़िए, कितना बार में 10 आएगा, 5 बार में, तो 5। एक चीज आप जान लीजिएगा दोस्तों कि जब भी अगर आप गुणनखंड निकालते हैं तो ये टर्म और ये टर्म एकदम बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये जब 2 को है ना सेम रहेगा, उसमें से एक कॉमन हो जाता है, तो एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और जो बाहर है उसको अंदर कर लीजिए, कहिए बहुत ठंड है, आ जाइए अंदर, x प्लस 2। अब देखिए 2 आ गया। इतना आप लोगों को करना है जब भी अगर आपको शून्यक निकालने के लिए कहेगा। अब शून्य का पूरा टर्म तोड़ दिए, बराबर क्या लगाना है, 0। शून्य का तो यही पहचान है कि बराबर लास्ट में लगाइए 0। 0 का जब बंटवारा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 हो गया, ये अपना अलग लेकर के खुश हो गया घर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, दोनों को हम बराबर बराबर बांट दिए। x प्लस 5 है तो प्लस 5 उधर गया तो कौन 5, माइनस 5, साइन बदल लेगा। x प्लस 2 है तो उधर गया तो कौन सा 2 चल जाएगा, माइनस 2 चल जाएगा, तो x बराबर हो गया -2। और इस प्रकार से हमारा जो शून्यक हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा -5 और -2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। जब भी शून्यक निकालना हो हल करिए, गुणनखंड के रूप में हल करिए, लास्ट में जो डिजिट आएगा उसको साथ में लिख दीजिए और ये हमारा शून्यक हो जाएगा, या आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो 6 नंबर है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझ में आवे, बिल्कुल एकदम शुरू से अंत तक बने रहें। बीच से ही आप वीडियो को छोड़ करके भाग जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब चीज, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ कहता क्या है, निम्न दिखात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। बहुत अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले शून्यक निकालना है, आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब आपको क्या बताया गया, शुरू वाला लास्ट वाला को गुना करिए। तो यहाँ पे शुरू में कितना है, 1 है, इधर लास्ट में 8 है, तो 1 8 को जब गुना करेंगे 8 आएगा। 2 चौ 8, 2 दूना 4, हमारे पास 2 कितना आ गया, 3। और ये काम जो करना है यही 2 से करना है, 8 और 4 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसा इसमें दिमाग लगाइए कि इसको जोड़ कर घटा कर करके, वो आप पर डिपेंड करता है, जोड़ करके घटा करके आपको बीच वाला जो मिडिल पॉइंट है इसको तोड़ना है, और लाना कितना है 2x, वो भी 2x, कौन सा 2x लाना है आपको, माइनस का 2x लाना है। तो ये एकदम बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। अब बताइए कि कैसे लाओगे, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना ये 2 और ये 2 को हम लोग गुना कर देते, 2 दूना 4, अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब चिन्ह हमारा माइनस चाहिए, तो बड़ा वाला संख्या का ही चिन्ह लगता है, तो 4 को हम लोग क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 2x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, 2x है तो x तो लिखना ही है, माइनस पर दोनों में बड़ा कौन, 4, 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही यहाँ पर होगा, तो ये बिल्कुल सेट हो चुका, और माइनस 8 है तो माइनस 8। अब आप निकालिए यहाँ पे गुणनखंड निकाल चुके, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ पर बताइए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x 2 बार है, एक अंदर में बच गया, माइनस एक्स से एक्स खत्म, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, 2 8 है, ऐसा कोई संख्या लीजिए जिसमें 2 भी कॉमन हो, 8 भी हो, 2 भी आता हो, 8 भी आता हो, तो 2 ही होगा, 2 से 2 कटा, x हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 का पढ़िए कई बार में 8, 4 बार में तो 2 चौ 8 हो गया। क्या ये दोनों सेम हो गया, बस ये दोनों अगर सेम हो जाएगा तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है, आपका गुणनखंड सही हो गया, ठीक है, दोनों में से एक बार लिखिए कॉमन लेकर के, x माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पर जो बाहर है उसको अंदर बुला लीजिए, x प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक निकालना है, बराबर क्या करना है, 0 करना है, ठीक है, x माइनस 4 बराबर हो गया 0, बंटवारा करिए दोनों को बराबर, x प्लस 2 बराबर हो गया 0, तो x माइनस 4 यानी x बराबर कुछ हो गया 4, और x प्लस 2 वहां हो गया माइनस 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे चेंज आपको ये करना है ना दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग सीख ही गए, पिछला प्रश्न में तो मैं बताया ही हूं आप लोग को। अब यहाँ पे करना क्या है कि शून्यक तो आप निकाल दिए, ठीक है, कहता है शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच का मतलब आप समझिए कि आपको अब यहाँ पे जांच करना है कि ये जो आप बनाए हैं बिल्कुल सही है या गलत। तो देखते हैं इसका कैसे जांच होता है। यहाँ से आप लोग को मैं अलग पेन ले लेता हूं, समझ में आएगा। ये सेकंड नंबर प्रश्न का है, ठीक है, ये देखना दोस्तों, ठीक है। एक्स बराबर जो है, जब भी शून्यक और गुणांक कहेगा तो यहाँ पर एक नया टर्म आएगा अल्फा। अल्फा एक्स का जो मान आया है उसको आप मान लीजिए अल्फा बराबर 4 है, ठीक है। ये जो आया है ये हमारा बीटा, कुछ है बीटा, बीटा बराबर कौन 2 है, -2 है, ठीक है। तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। अगर कहेगा शून्यांक और गुणांकों के बीच, तो यहाँ पर पहला बात होता है, पहला स्टेप मूलों का योगफल, मूलों का कौन फल, योगफल, ठीक है। मूलों का योगफल बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। मूलों का योगफल मतलब मूल कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा, इसको जोड़ दीजिए, योगफल कहा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये चीज आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है। अल्फा और बीटा का जो होता है ये -b/a होता है, ये मूलों का योगफल का फॉर्मूला है, इसी से जांच किया जाता है। अब अल्फा का मान हमारा कितना आया बताइए, अल्फा का जो मान आया है वो कितना आया है आप लोग का, तो अल्फा का मान 4 है, ओके, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, तो -2 कर दिए। अब यहाँ पर -b/a है, तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से जब भी आपको जांच करना हो ना, तो इस प्रश्न में एक टर्म टूटेगा, इसमें हम लोग निकालेंगे a का मान, तो a का मान यहाँ पर कितना है, गुणांक 1 है तो 1 हो गया। b का मान, तो b का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, अंक को लेना है तो 2 है, और कौन 2 है, तो -2 है। c का मान कौन 8 है, तो -8 है, तो a b c आप यहाँ से निकाल दोगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, तो -2 है तो -2 हो गया, और a का मान कितना है, तो 1 है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 है तो 4, प्लस माइनस, -2 है तो 2। यहाँ बताइए माइनस माइनस प्लस, तो ये तो गुना में डायरेक्ट प्लस हो जाता है, 2 को 1 से भागा लगाइएगा 2 ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 बराबर 2, ये क्या बिल्कुल जांच हो गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालिए दोस्तों। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मूल आपका अल्फा और बीटा, ये ध्यान देना, मूलों का गुणनफल जो है वो उसका फॉर्मूला होता है आपका c/a। क्या होता है दोस्तों, c/a। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना आया, 4, तो अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना है हमारे पास, -8 है। क्या है दोस्तों, -8 है c का मान, और a का मान कितना है, 1 है। 4 दूना 8, कौन 8, -8, 1 से भागा दीजिए तो यहाँ पर भी -8। ये दोनों हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हो गया, चेक हो चुका। तो पहला प्रश्न आपको ये रहेगा 2 नंबर में, तो आपको इतना करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक आप निकाल दिए, शून्यक निकल जाएगा तो वो टर्म को आप अल्फा मान लीजिए और ये टर्म को आप बीटा मान लीजिए, और जांच करने कहेगा तो 2 टर्म होता है जांच, एक योगफल और एक गुणनफल। तो योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है, बीटा ये है, रख दीजिए। यहाँ से आप a b c मान निकाल दीजिएगा, वो मान रख दीजिए, और जब आप इसको हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा, मतलब सही है। ये भी हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सोल्व हो चुका। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, t² -15। चलिए हम यहाँ पर ही पहले बात करते हैं, ABC का मान निकालते हैं। आप याद रखना एक चीज कि ये जो -15 है, ठीक है, या कोई भी डिजिट का मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा ये जो मान होता है ये c का मान होता है, अचर पद होता है, ठीक है, ये हमेशा मान c का मान होता है। और यहाँ पर t² है,
और फिर उसके बाद -15 है। आप कहोगे कि भैया ए का मान तो ले लेंगे, बी का मान कौन सा लेंगे, बी का चलो मान आप ये मान लेते हो, तो सी का मान कहाँ गया, तो ये बी का मान नहीं होगा, ये कंफर्म आप कर लेना, ठीक है। अभी बताते हैं हम आपको, टी स्क्वायर -15 है, ये डिजिट जो है हमेशा सी का मान होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। बी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का मान चाहिए तो कुछ भी मान लीजिए 0 इंटू टी, जो मान पता नहीं हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ मान निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा, ये कंफर्म रखना। अगर मान के चलो हमारे पास 4x स्क्वायर है अब +15, हमको चाहिए बाई, तो सेकेंड नंबर पर बाई होता है, तो बाई को मानने के लिए 0 के साथ आप बाई मानेंगे, उसका मतलब ही होता है 0। तो यहाँ पर मानने में आसानी होगा, जो डिजिट है अचल पद है वो हमेशा लास्ट में, वो हमेशा सी का मान होता है। कंफर्म आप लोग को सही हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिए अच्छा से क्या करना है। इसके बाद अब यहाँ पर टी स्क्वायर -15 शून्य का यहाँ पर निकाल दीजिए, इसको ज्यादा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर है, ठीक है, -15 उधर गया, कौन 15 +15, ओके। अब यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी का मान निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है बराबर के उधर किस चीज में जाता है, रूट में, और जैसे ही रूट में जाता है वो प्लस और माइनस दोनों ले लेता है। तो टी का मान एक बार +√15 और एक बार -√15 ये होगा। तो मैं आपको क्या बताया था, जब भी आप निकालो तो फिर उसके बाद एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा का जो मान होगा, ये अल्फा का जो मान होगा ये हमारा √15 होगा, और जो बीटा का मान होगा, ठीक है, ये जो बीटा का मान होगा ये हमारा -√15 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से जांच कर लेते हैं, ए का मान बताओ कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। बी का मान तो पता ही नहीं है, तो बी का मान, क्योंकि डिजिट हमेशा सी में होता है, बी का मान नहीं पता, उसके लिए 0, और सी का मान कौन 15, तो -15। चलिए चेक करते हैं। पहला जो कंडीशन है, मूलों का योगफल डायरेक्ट आप लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। अल्फा का मान कितना आया, √15 आया, बीटा का मान कितना आया, तो माइनस में √15 आया। और बताइए माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है, तो 0 है, और ए का मान कितना है, 1 है। यहाँ बताइए √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर, यहाँ 1 से 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, वह 0 कभी भी माइनस में नहीं होता। ये से ये कट गया, 0 बराबर क्या हो गया, 0। क्या हमारा चेक हो गया, मूलों का योगफल, सही है, ठीक है, मूलों का योगफल चेक हो गया। अब हम लोग मूलों का गुणनफल देखते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, जिसमें अल्फा का मान हमको पता है √15 और बीटा का मान पता है माइनस में √15। चलिए यहाँ पे माइनस बाहर रखना, माइनस में √15 बराबर सी का मान कितना है, देखिए सी का मान कितना है, -15 है तो -15 हो गया, ए का मान तो 1 ही है। अब बताओ 15 को 15 से गुना करोगे तो 15 कितना होगा, 225 होगा, और 225 आगे कितना लगा रहेगा, माइनस, यहाँ पर 1 से भागा दोगे, -15 में -15 ही होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का ही होता है, बराबर -15। ये भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो जब भी आपको शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा दोस्तों, तो आप ये फंडा को अपनाना है, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखिए। अब हमारा देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, एकदम जो भी क्वेश्चन एकदम एग्जाम में टच हो गए वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं दोस्तों। अब हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी VBI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल दिया गया है। तो मतलब शून्यांकों का योग जो है, शून्यांकों का योग मतलब मैंने क्या बताया था, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया गया है कितना, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अल्फा का मान 1/4 है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना देना है, -1 देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों को योग, शून्यांकों का योग मतलब कि शून्यक हमारे पास तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल -1 दिया गया है। तो पहला प्रश्न, अब हमको क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात पूरी ऐसे लिखा था, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो चुका है लेकिन वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो याद रखना आप लोग, एकदम अच्छे से याद रखना, मैथ का एग्जाम आपका तभी सही जाएगा दोस्तों, मैथ में हर एक टॉपिक में आपको पढ़ा दूंगा प्रतिदिन, बट मैथ का एग्जाम आपका तभी सही जाएगा जब मैथ का कैलकुलेशन आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। तो वो तो चलो आपका है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो है मैथ का फॉर्मूला। फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, तो एग्जाम में आपको कितना भी कैलकुलेशन करना आ जाए क्या फायदा जब आपको फॉर्मूला नहीं आवे। तो यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न आवे, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यहाँ क्या कैलकुलेशन आप करोगे, यहाँ तक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पर द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बच्चा बैठा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज पर आप लोगों को ध्यान देना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, देखिए अच्छा से, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सेट कर देना, कुछ करना नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 रख देंगे, इसको कोष्ट में कर दिए, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस 1 को एक्स से गुना करो तो एक्स होगा, बटा में कितना होगा 4 होगा, प्लस माइनस -1 होगा, ठीक है। बराबर हम कह सकते हैं 0। देखो ये कब करना है, जब कोई क्वेश्चन बटा में आ जाए तो ये आंसर आपको किताब से मैच नहीं करेगा, ठीक है। आपको इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई संख्या बटा में आ जाए तो बराबर 0 कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 1 का एलसीएम 4 ही होगा, 1 का पढ़ेंगे 4 बार तो 4 4 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 4 से 4 कट गया, एक्स बार में 1 से भागा देंगे 4 में 4 होगा, ठीक है। 1 से भागा देंगे तो 4 में क्या होगा 4 होगा, बराबर क्या होगा 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 1 को पूरा से गुना करेंगे तो हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और 4 को 0 से गुना करेंगे तो हमारे पास 0 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये हमारा द्विघात बहुपद होगा किसका, तो 1/4 और -1 का। समझ में आ गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है 4-1। चलिए इसको हम लोग यहीं पर कर देते हैं। फॉर्मूला तो पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सही है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दो, यहाँ पर बताओ ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख सकते हो 4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख सकते हो 1 और इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि इसमें कहीं कोई बटा नहीं आया। जब बटा आए तब उसका एलसीएम निकालना जरूरी है, नहीं आए तो फिर उसके बाद उतना का उतना ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये कब करना है, जब आपको द्विघात बहुपद पूछा जाए। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा 8 नंबर प्रश्न देखिए। एकदम अच्छा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया दोस्तों, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, खाली आप मन लगा करके पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ओके। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया, वही प्रश्न हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, शून्यकों का योग शुरू वाला -3, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है आपका 2, ठीक है। निकालना क्या द्विघात बहुपद, सब लोग जान गया होगा द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बस ऐसा क्वेश्चन को एकदम उड़ा देना है दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है, तो -3 और फिर एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया, प्लस में 2 हो गया और ये हमारा राइट आंसर हो चुका। तो आपका जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो एकदम संकोच नहीं करिए बनाने में, फट से बना करके आगे आप बढ़िए, ठीक है। अब हमारा 9 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 और इंटू y पर पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y स्क्वायर 3y का घात लिखना है। देखिए घात लिखना है तो ये तो अच्छे प्रश्न है, मैं आपको शुरुआत में ही बताया हूँ। y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 हो गया, एक हमारा y पे पावर 5 है माइनस 4y³ है और प्लस y स्क्वायर है प्लस 3y है, यही है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस आप लोगों को क्या करना है, गुना करना है। गुना करिए, y स्क्वायर को आप जब गुना करेंगे तो सब में ही करना पड़ेगा, 3y को जब गुना करेंगे तो ये सब में ही करना पड़ेगा, 1 को गुना करेंगे तो ये सब में ही गुना करना पड़ेगा, तो ये है। लेकिन हमको पूछा घात, तो हमको पता है कि घात वही होगा जो सबसे वैल्यू जिसका पावर जो होगा सबसे बड़ा होगा, वही हमारा घात होगा। तो हमारा घात तो शुरुआत में ही मिलना चाहिए। आपको फॉर्मूला तो पता है ना, a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। कब जुड़ जाता है, जब हमारा बेस क्या होता है, सेम होता है। बेस क्या होता है, सेम होता है। तो ये बेस हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। तो y स्क्वायर को y पे पावर 5 से गुना करेंगे तो y ही रह जाएगा, लेकिन इसका पावर 2 और 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 5 कितना हो जाएगा 7। फिर y स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो 3 2 5, फिर स्क्वायर को स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 2 4। तो हमको तो चाहिए हाईएस्ट मान, ठीक है। तो हाईएस्ट हमारे पास सबसे मैक्सिमम पावर सबसे ज्यादा किसका आएगा, तो y पे पावर 7 का ही आएगा। और ये हमको उतना कोई खास पावर देगा नहीं, एक है इसके पावर 5 है, छोड़ देगा, 7 से बड़ा कोई नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन मान के निकल जाइए। इतना कैलकुलेशन करोगे एक ही नंबर मिलेगा, तो डायरेक्ट आप दिमाग लगा के आगे बढ़ो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो ये आपको y स्क्वायर को y पे पावर 5 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, आपका आंसर रेडी, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेशन ऐसे आप लोग को आता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10th नंबर। ये देखिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्य है, ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नांकित का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर निकालना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस अल्फा और बीटा दिया गया है शून्य, इसमें निकालने का जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। इसमें
2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना है 6 है, ठीक है। और अल्फा बीटा शून्यक दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग निकालिए a और b और c का मान निकालिए। आप सबसे पहले a का मान कितना होगा 2 होगा, b का मान कितना होगा 3 होगा और c का मान कितना होगा -6 होगा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा और बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला -b और बटा में a, सही है। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये तो शून्यक दिया गया है, निकालने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है, तो माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 3 और ए का मान कितना है 2, तो इसका जो मान होगा -3/2। तो हमको यही चाहिए सबसे पहले। देखो कोई भी ऐसा प्रश्न अल्फा बीटा का कोई भी प्रश्न आ जाए दोस्तों, कोई भी प्रश्न आ जाए, तो सबसे पहले आप दो काम करना। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालने का प्रयास करो, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालने का प्रयास करो, और जब ये दोनों निकल जाए तो कोई भी क्वेश्चन आप अल्फा बीटा पर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। अब हमको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, इसका फॉर्मूला बताया गया है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान कितना है -6 है, a का मान कितना है 2 है, 2 3 6 काट दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास 3 हो गया। तो ये दोनों हम लोग को निकल गया। अब आप एकदम बारी से बारी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखिए, अल्फा स्क्वायर, अल्फा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखना आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो बस मान रख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का बताइए मान कितना हमारा आया, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, तो -3/2 का होल स्क्वायर हो गया, सही है। फिर माइनस है तो -2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 3 आया है, तो इसका 2 गुना 3 हो गया। तो इसी के लिए आप लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकालते हो, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस अगर है और अगर कोष्ट में माइनस है और कोष्ट के ऊपर पावर के रूप में अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका मान हमेशा प्लस हो जाता है। लेकिन अगर कोष्ट में माइनस है और उस पर पावर अगर कोई ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गया, तो उसका हमेशा मान ऋणात्मक ही होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 3 6, कुछ नहीं तो बटा 1 करिए, 4 1 एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ 9 उतर जाएगा, 1 का पढ़ो कितने बार में 4 बार में, और 4 6 24 हो गया। अब 24 में से 9 घटाइए आप, तो कितना हो जाएगा 9 1 10, और यहाँ 14 14 1 15, कौन 15 -15/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो चुका। अब हमारा दूसरा प्रश्न अगर देखेंगे, इसी में देख लेते हैं। सेकेंड नंबर अगर प्रश्न अगर हम लोग को देखना है, सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, अल्फा स्क्वायर, देखिए इसको अगर आप सेट करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इतना दूर आप लोग को ऊपर से सेम दिख रहा है, तो वही फॉर्मूला होगा। क्या होगा, इसको पहले इरेज करते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आइए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर सेकेंड नंबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया है आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और प्लस ये साथ में उसको रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो अल्फा इंटू बीटा। पता है आप लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग पीछे निकाले थे, -3/2 हो गया था, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाले थे कितना, -6/2, यानी 2 3 6 कौन 3 -3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, 2 3 6 -3 था ना दोस्तों, इसमें हम लोग क्या मान निकाले थे, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का -3/2 का होल स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा इंटू बीटा 2 गुना -3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, शायद गलती से वहाँ माइनस हो गया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लेना। 4 1 एलसीएम 4 होगा, ठीक है, 4 से 4 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 6 24, और 24 9 कितना हो गया, वहाँ पर हम लोग शायद घटा दिए थे, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आप लोग को। तो 24 और 9 कितना हो गया, 24 6 30, और 30 3 33/4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आप उसको अच्छा से मैनेज कर लेना, माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, देख लेना दोस्तों इसको। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -3/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस 3/1, 4 1 एलसीएम 4, यहाँ 9 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 8 20, 21/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से ध्यान देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अब हमारा देखिए थर्ड नंबर प्रश्न, देखिए क्या होगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा दिया हुआ है, प्लस अल्फा और बीटा स्क्वायर दिया गया है, यही ना। तो इसमें देखिए ना कुछ कॉमन निकलेगा, अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा कॉमन,
बीटा 1 बीटा 2 बीटा कॉमन, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो गया, तो अल्फा से अल्फा कट गया एक बार में, तो अंदर में क्या बचा, एक अल्फा। 2 को था, एक निकाल ही लिए तो अंदर में एक बचेगा। बीटा से बीटा कैंसिल आउट, प्लस है तो प्लस, बीटा 1 निकाले थे, यहाँ बीटा 2 है तो कितना बीटा बचा, एक बीटा बचा। अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पर -3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है, -3 हो गया। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है, तो -3/2 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कुछ कटेगा नहीं, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9/2 हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा का क्वेश्चन जब भी आवे, याद रखना दोस्तों कि हमको सबसे पहले चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद √3x² - 8x प्लस 4√3 के सूतियक निकाले। सूतियक नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर शून्यक होगा, शून्यक होगा दोस्तों, शून्यक। चलिए इसको शून्य कर देते हैं। ठीक है, शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक निकालिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या है। ठीक है, ये प्रश्न है कता द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। √3x², x बाहर है, -8x और प्लस में 4√3 है। ठीक है, शून्यक निकालना है। इसका सबसे पहले आप a का मान मानो, तो a का मान √3, हमेशा डिजिट को ही लेना है। b का मान -8 और c का मान हमारा पास आ गया 4√3। और जब भी शून्यक निकालने के लिए कहा ऐसा प्रश्न, तो आप यहाँ द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना, आपको एक फॉर्मूला बताते हैं द्विघाती सूत्र का। इसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का मान कितना है, -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान √3 और c का मान हमारे पास 4√3। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस है तो माइनस, 4 को गुना करिए, 4 को 4 से गुना करिए, 4 4 16, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 होगा। रूट को रूट के साथ गुना करना है, बाहर वाला डिजिट को बाहर वाला के साथ गुना करना है। 16 है तो 16, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। ठीक है, तो 64 - 16 तिया 48 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, अब 64 में से 48 घटाइए तो 48, 49, 50 और ये कितना हमारे पास आ गया, 16 हो गया। तो 16 हमारे पास डी का मान आ गया। अब द्विघाती सूत्र सेट करना अच्छे से। द्विघाती सूत्र याद रखना है आप लोग को। द्विघाती सूत्र जो होता है ये होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, √d/2a x बराबर। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर -b, अब यहाँ पर -b और d यही सब है ना, तो इसमें आप abc का मान निकालो। abc का जब आप मान निकालोगे, a का मान √3 यहाँ पर तो निकाला हुआ है ही, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिए। b का मान कितना है, -8 है, -8 दे दिए, प्लस माइनस साथ में देना है, बाद में तोड़ना है उसको। d का मान हमारे पास कितना आया, जब d को तोड़े तो हमारे पास 16 आ गया, तो 16 रख देना है, बटा में 2 है तो 2a का मान कितना, √3 हो गया। सही है, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 8 हो गया, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 2 को √3 से गुना करिए, 2√3 हो जाएगा। अब इसको बंटवारा कर दीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 8 + 4 हो गया। ठीक है, 8 + 4 हो गया, बटा में 2√3, ये प्लस वाला बंटवारा हो गया। एक 8 - 4 हो गया, बटा में 2√3। अब इसको सोल्व करिए, 8 × 4 = 12, बटा में 2√3 हो गया। ठीक है, 8 में से 4 गया, 4 बटा में 2√3 काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, आंसर कितना आ जाएगा, 2/√3 हमारा। ये दूसरा शून्य, पहला शून्य काट दीजिए, 2 × 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, 2 × 6 12 हो गया, तो 6/√3। आप अगर आंसर मैच नहीं करें तो इसका परिमेकरण कर दो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जब भी शून्यक निकालना है, ABC मानिए, फॉर्मूला D बराबर, जब देखिए क्वेश्चन कुछ अटपटा रहे ना, जब आपको ये शुरू वाला लास्ट वाला काम नहीं करे, तो आप ये फॉर्मूला लगाना बन जाएगा। द्विघाती सूत्र से हर एक प्रश्न बन जाता है। अब देखो कितना आप लोग मानते हैं, 6/√3 है, 2/√3 लाना बहुत जो था डिफिकल्ट था। ठीक है, तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ये भाग का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, p(x) = 2x³ + 3x + 1। ठीक है, p(x) आपको पता है भाज्य है, q(x) आपका क्या है, भाजक है, जिसे आप भाग लगाओगे। तो p(x) ये है, q(x) ये है, से भाग दे तथा भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। भागफल और क्या निकालना है, शेषफल। क्या इतना इतना का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं, याद रखना कि अगर भाग का प्रश्न आवे और उसमें पूछे गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो अगर गुणनखंड, जब आप भाग लगाते हो तो लास्ट में अगर वो पूरा पूरी कट जाता है तो गुणनखंड है, अगर शेष कुछ बच गया तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भाग लगाते हैं।
तो भाग लगाना है इसमें, देखिए क्या 2x क्यूब, तो ये हमारा भाजक है 2x क्यूब, ठीक है, प्लस में 3x प्लस में 1, और इसमें आप भाग लगाइएगा किससे, तो x प्लस 2 से। भाग आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है। अब ये बहुपद का भाग है एक तरह से, x प्लस 2 है, तो शुरुआत वाला जो ये डिजिट है इस पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। x है यहाँ पर 1, यहाँ पर x है 3, कितना घट रहा है आपके पास, तो 2, ठीक है, कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। तो ये आपको क्या करना है, x आपके पास 1 है पावर में, यहाँ पर 3 है, तो आप जैसे आप देखते हो ना 2 से 4 में भाग लगाना, 2 का पढ़ते हो कितना बार में 4 आ जाएगा, उसी प्रकार से x को पढ़ो कितना बार में x पे पावर 3 आ जाएगा, तो 2 बार पढ़ना है। नॉर्मली आप पावर से पावर घटा देना, 3 में से 1 घटा दो, 2 ही हमको चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 लगाना पड़ेगा आपको। अब ये जो डिजिट आया इसको इससे भी गुना करना है, इसको इससे भी गुना करना है, एकदम ध्यान देना है, ठीक है। इसको इससे भी गुना करना है, इसको इससे भी गुना करना है, जो भी यहाँ डिजिट आएगा वो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। x को इससे गुना करो, तो x यहाँ पर आगे कितना है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। x को x स्क्वायर पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर पावर 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस तो प्लस, अब इससे गुना करो, 2 को 2 से गुना करो, 2 दूना 4, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये आप ध्यान देना, ये प्लस है तो माइनस चेंज होगा, आपका साइड प्लस है तो माइनस चेंज होगा, ये से ये कट गया, ये से ये क्या हो गया दोस्तों, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3x और माइनस 4x स्क्वायर, क्या ये आपका क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसका पावर x पर पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ये तो बिल्कुल दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब ऐसा सिचुएशन होती है तो हम लोग पावर जिसका बड़ा होता है उसको आगे रखते हैं, जिसका छोटा होता है उसको पीछे रखते हैं। तो -4 ये प्लस में था लेकिन अब हो चुका माइनस, -4x स्क्वायर आगे हो जाएगा, ये प्लस 3x पीछे हो जाएगा। अब आप कितना से भागा लगाओगे ये बताओ, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस देना पड़ेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 तो है नहीं तो 4 देना पड़ेगा, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो कितना घटा, 1 बार और घटा। अब इसको गुना कर दो दोनों में, माइनस प्लस माइनस, x को उससे गुना करो तो 4x स्क्वायर। याद रखना जब भी बहुपद का भाग लगाते हो शुरू वाला डिजिट हमेशा कटता ही है। अब ये हो गया प्लस माइनस, माइनस हो गया, 2 को 4 से गुना करो, 2 चौक 8x हो गया, सही है। साइन को फिर चेंज करो, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, ये से ये कट गया, 8 और 3 कितना हो गया, 11x हो गया, प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप कितना से भागा लगाओगे, यहाँ x है, यहाँ पर कितना है, x एक ही बार है तो x तो मिल गया, लेकिन 11 है, वहाँ 11 नहीं है, तो प्लस में आपको 11 से भागा लगाना पड़ेगा। तो प्लस 11 से आप गुना करो x में, तो 11x हो गया, 11 को 2 से गुना करो, 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना प्लस था, ये हमारा प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये से ये कट गया, हमेशा शुरू में कट जाएगा। 22 में से घटाइए तो आंसर कितना, माइनस से कैसे हो जाएगा। पूछा क्या था क्वेश्चन, भाग दे तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो भागफल जो होगा हमारा, भागफल जो होगा ये हमारा कितना आया था, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 11, ठीक है। और जो शेषफल होगा हमारा, जो शेषफल होगा हमारे पास कितना आया, -1। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, सही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। अब ये गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या ये पूरा पूरी कट गया, नहीं कटा तो गुणनखंड नहीं है, अगर कट जाता तो गुणनखंड होता। तो जब भी भाग रहेगा तो आप इस प्रकार से बनाओगे, ओके। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए अच्छे से, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुपद इतना 6x पे पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर और प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद इतना से विभाजित करने पर शेषफल ax प्लस b के रूप में आता है, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए क्या करना है इसमें, क्वेश्चन आपका यही है, 6x को इतना से भागा लगाना, भागा लगाइए ओनली फॉर 3x को, ठीक है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से भाग लगाना है पूरा का पूरा में 6x पर पावर 4 और प्लस 8x क्यूब और प्लस में 17x स्क्वायर प्लस 21x और प्लस में 7। एकदम सावधानी पूर्वक भाग लगाइएगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ 6x पर पावर 4 है, यहाँ 3 है, 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, सबसे पहले 2 बार, ठीक है। यहाँ x 2 है, यहाँ 4 है, कितना घटा आपके पास, 4 में से 2 घटाइए, 2 और चाहिए तो x की पावर 2 हमको और चाहिए। इसको जब 2x स्क्वायर आया ना, इसको इसमें भी गुना करना, इसमें भी गुना करना, इसमें भी गुना करना, तो 2 को 3 से गुना करो, 2 3 6, x पर पावर 2, x पर पावर 2 मिलके 4। शुरू वाला हमेशा समान ही आना चाहिए काटने के लिए, प्लस 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 हो गया, 4 को गुना करो, 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ x 1 बार है, वहां 2 बार है, 2 कितना हो गया, 3 हो गया, सही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ बताइए प्लस है, प्लस है तो प्लस 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 हो गया, a को 2x स्क्वायर बार पढ़ो तो 2x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब ये बताइए प्लस है तो इसका साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, शुरू वाला हमेशा क्या होगा, कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बताइए 8 से 8, ये भी तो कट ही रहा है ना, ये भी तो कट गया,
हाँ ये भी कट गया, 2 चौ 8 कट गया, ये नहीं कटा तो 17 में से 2 घटाइए तो कौन x हो गया -15 x स्क्वायर हो गया, और अगला उतर जाएगा टोटल के टोटल 3 डिजिट, क्योंकि हम लोग का 3 का पेयर चल रहा है तो 3 डिजिट उतारना पड़ेगा। आप लोग को नॉर्मल भागा आता ही है, उसी जैसा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 15 x स्क्वायर आया, अब 15 है, हाँ तो 3 है, 3 का पढ़ो कितना बार 15 आएगा, 5 बार में, 3 5 15 हो गया। यहाँ x 2 बार, यहाँ x 2 बार है ही, तो भागा लगाने की जरूरत नहीं। शुरू वाला ही संख्या पे पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। 3 को 5 से गुना करो, 3 5 15 x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। 4 को 5 से गुना करो, 4 5 20, यहाँ x है तो x ही होगा। फिर 5 को 1 से गुना करो, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए साइन चेंज करिए, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट गया आपका। 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 21 में से 20 जाएगा एक x, एक का कोई एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। अब इसके बाद नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 आया, इसके पास 2 आया तो वो कम हो गया तो नहीं लगेगा। विभाजित करने पर हमारा शेष जो है ax प्लस b के रूप में आता है, वहां से देखना है। ये जो आपका प्रश्न है ना, यहाँ से आप लोग को फोकस करना है। ax प्लस b के रूप में, ax प्लस b के रूप में आता है x प्लस 2, ठीक है। शेषफल की जगह यही आया है, ठीक है। कहा शेषफल विभाजित करने पर शेष ये आता है, मतलब इसके रूप में आता है, तो इसके रूप में आ गया। कहा a और b का मान, तो यहाँ पर देखना x है, यहाँ पर भी x है, x के आगे a छिपा हुआ है, x के इधर कितना कितना कोफिशिएंट है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान हमारे पास 1 हो जाएगा। b है, यहाँ सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ, तो b के सेकंड पोजीशन पर कितना बैठा हुआ है, 2, तो b का मान 2 हो जाएगा, तो a का मान 1 और b का मान 2। इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व करते हैं। कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से रिवाइज करो, आप लोगों को एकदम पढ़ा हुआ होगा। बस जितना भी प्रश्न मैंने बताया, ठीक है, हर एक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन तो कुछ कुछ हम आप लोगों को प्रैक्टिस के ऊपर भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो अगर बहुपद से क्वेश्चन आवे ना, तो ये जितना मैं बता रखा हूँ उतना से प्रश्न आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है दोस्तों, ये हमारा शायद हाँ लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। 14 प्रश्न आपको मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है। 1 2 3, रुक जाइए 2 मिनट, थोड़ा सा फोन आ रहा है किसी का, उसको भी रिसीव थोड़ा करना है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। थोड़ा साइलेंट पर कर देते हैं मोबाइल, बच्चा को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद निकाले। देखिए त्रिघातीय बहुपद का 3 चीज आपको एकदम अवश्य आना चाहिए। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जैसे आप समझना कि अगर द्विघात बहुपद है, अगर उसका मानक रूप पूछे तो x स्क्वायर 2 है तो 1 घटाइए पावर bx और प्लस में cc, तो हमारा अचर पद होगा। त्रिघात बहुपद पूछे तो ax क्यू पर चलेगा, त्रिघात मतलब पावर 3 होना चाहिए, तो 3 पर चलेगा, एक पावर घटाते चलेगा, bx स्क्वायर प्लस अगला cx, तो अगला कोफिशिएंट हमारे ऊपर d हो जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। और 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद निकाले, तो त्रिघात बहुपद में देखिए 3 चीज आपको एकदम अवश्य आना चाहिए। सबसे पहले हमारा आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा इसको बोलते हैं, याद रखना कि गामा जो है इस प्रकार से गामा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस कितना होता है, b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है दोस्तों, c/a, याद रखना है। तीसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला -d/a होता है। क्या होता है दोस्तों, -d/a। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है जब अगर आपको कहेगा त्रिघातीय बहुपद निकालने के लिए, तब ये फॉर्मूला को आपको देखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो मान है हमारा, ये क्या क्या मान दिया गया है, ठीक है। ये हमारा मान है, अल्फा का मान 1 है, यहाँ पर शून्यांक वाले बीटा का मान हमारा 2 है और गामा का मान हमारा 3 है, ठीक है। तो ये सेट कर देना है। सबसे पहले इसको सेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसका मान निकालिए, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3 बराबर -b/a। उसी ही रहेगा, 3 2 5 1 6, मतलब -b/a का मान जो हमारा आ गया वो 6 आ गया। सही है। अब हमारा सेकंड देखिए, ये हमारा प्रश्न अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या है, तो c/a है, c/a दे दिए।
अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान 1 है, ठीक है, बीटा का मान 2 है, प्लस बीटा का मान 2, गामा का मान 3, प्लस गामा का मान हमारा 3 और अल्फा का मान 1, ठीक है, और सी बटा ए हो गया। 1 गुना 2 तो 2, प्लस 2 3 6, प्लस 3 एकम 3 बराबर सी बटा ए हो गया। 6 2 8, 8 3 कितना हो गया 11 बराबर सी बटा ए। ये हमारा ये दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, हमारा दो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान आ गया 11। अब तीसरा निकालना है, तीसरा जो हमारा निकालना है ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा इंटू गामा, अब बराबर हमारा फार्मूला होगा माइनस डी बटा ए। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3 बराबर माइनस डी बटा ए। 3 दूना 6, 6 बराबर माइनस डी बटा ए। हमारा ये तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब पूछा क्या, बताइए दोस्तों, पूछा क्या हमारे पास, पूछा त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला याद रखना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा ना फॉर्मूला। एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। तो यहाँ पर एक्स क्यू जो है वो रहेगा प्लस बी का जो मान है वो कितना आया बताइए, बी माइनस बी बटाई, बी का तुलना बी से, सी का तुलना सी से, डी का तुलना डी से, एकदम नॉर्मल बता रहे हैं। ये याद रखना है आप लोगों को त्रिघात बहुपद का, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, त्रिघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका त्रिघात बहुपद का एक्स को ऐसे ही रहने देना है, एक्स को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को मान रखना, बी का मान बी वाला जो मान आया ये हम लोग को बी का जगह पर रखना है, सी का मान सी की जगह पे रखना है, डी का मान डी की जगह पे रखना है, ठीक है। तो एक्स क्यू ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स क्यू ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यू हमारा जो है ऐसे ही रह गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो बी का मान कितना आया माइनस, तो यहाँ पर 6 जो है ये कोची में आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ प्लस हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाता है डायरेक्ट माइनस आ जाता है। रुक जाइए, इसको हटाना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर हो गया था एक्स क्यू ना, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू ऐसे ही रह जाएगा, आप प्लस बी का मान आपका कौन सा 6 होगा माइनस 6 होगा, तो माइनस 6 यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर, और प्लस सी एक्स, सी का मान देखिए, सी का मान कितना है 11 है, तो यहाँ प्लस 11 एक्स हो जाएगा, और प्लस डी का मान, तो डी हमारा कुछ में है माइनस में है, तो यहाँ कौन 6 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। यही हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्या किए इसमें, शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद निकालने के लिए जब भी कहेगा तो सबसे पहले 3 फार्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटाई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर आपका सी बटाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटाई, जिसमें पहला जो है अल्फा का मान दिया गया है, दूसरा जो है बीटा का मान, और तीसरा जो है गामा का मान, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटाई, इस पर सेट कर दो, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3, 3 2 5 1 6 माइनस बी बटाए, ठीक है। तो यहाँ पर बटा में एक का तो कुछ रिजल्ट होगा नहीं, तो माइनस बी बटाए जहां भी है वहां पर, जहां पर बी का पोजीशन है वहां पर पूरा का पूरा 6 रखना है। कौन 6 रखना है माइनस 6, क्योंकि बी आपका माइनस में। इसको आप सेट किए सी बटाए, ये जब गुना किए तो हमारा कितना आ गया सी बटाए 11 आ गया, जब इसको गुना किए तो माइनस डी बटाए की जगह पर 6 आ गया। फार्मूला याद रखना है त्रिघात बहुपद का एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स क्यू ऐसे ही रह जाएगा, बी वाला है तो बी का टर्म उठाइए, माइनस में बी का टर्म है तो ये भी आपका माइनस में ही हो जाएगा 6, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, सी है तो सी वाला टर्म उठाइए, सी का मान 11 है तो 11, एक्स है तो एक्स, प्लस डी है तो डी का मान 6 है और वो भी डी किस चीज में है माइनस में, तो कौन 6 हो जाएगा माइनस 6, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोग को नहीं है। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो एकदम लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न तो कुछ नहीं है, प्रश्न तो सब खत्म हो गया, प्रश्न तो सब खत्म हो गया। देखिए हमारा जो है आज है दोस्तों, आज हमारा पूरा का पूरा जो है टोटल समाप्त हो चुका, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा ना वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ाएगा पार्ट 3। तो पार्ट 2 तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि बहुपद जो है पॉलिनोमियल्स, इसमें हम लोगों ने टोटल के टोटल शायद 13 क्वेश्चन सोल्व किए थे। रियल नंबर में हम लोग 16 क्वेश्चन सोल्व किए। इतना प्रश्न आप पढ़ के जाते हो ना तो यहाँ से एक भी प्रश्न फालतू आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जब आपका पूरा का पूरा जब मैं 15 तक खत्म कर दूंगा तो आप लोग को एक भी डाउट नहीं होगा मैथ में, एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। 18 फरवरी का आपको एग्जाम है, अच्छे से पढ़ के जाना है। निरंतर आप लोग इस चैनल पर बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो आज आप लोगों को यहाँ तक ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज